प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल में प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको जो है कक्षा 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, बीडीओ हो इत्यादि के मैथ के वीडियो उपलब्ध हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसी चैनल पर जो है इंग्लिश की भी एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें अंग्रेजी को जो है बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया है। यदि आप अंग्रेजी भी सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस को देखिए। दोस्तों इस जो है वीडियो के अंतर्गत जो है कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेकर आए हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले जो है 7 पार्ट को अच्छी तरह से समझाया गया। अगर आप नए हों तो आप पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने वीडियो डाले जाएं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप नए हो दोस्तों तो आप पार्ट 1 से शुरू करिए, तब आपके समझ में आएगा, नहीं फिर आप समझ नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे आशीष सर पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो आप पार्ट 1 से शुरू करिए, फिर बताइए ना समझ में आए तो। देरी न करते हुए दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 का 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात की जिसमें बिंदुओं ए का मान दिया है 1 व -5 दिया है, बी का मान दिया है दोस्तों -4 व 5 दिया है, को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, तो वह अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे माना अनुपात बराबर, ठीक है ना दोस्तों, माना अनुपात बराबर यम अनुपाते 1, ठीक है, या दोस्तों यम अनुपाते n भी मान सकते हैं। ठीक है, माना अनुपात बराबर k अनुपाते 1, ठीक है। 1 मानने से दोस्तों जो मान आएगा अनुपात निकालने में बहुत आसानी होगी। अगर x y मान लेंगे तब भी आ जाएगा, यम अनुपात कुछ भी मानेंगे जरूर आएगा, ये अनुपात भी मानेंगे तब भी आएगा, लेकिन जो एक के साथ मानते हैं दोस्तों अनुपात निकालने में बहुत आसानी होती है। तो मान अनुपात जो है k अनुपाते 1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कह रहा है को रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। तो दोस्तों जब x अक्ष से विभाजित करता है तो y का मान 0 होता है। ठीक है, y देख लेते हैं। तो दिया है 1 व -5 दिया है, फिर -4 व 5 दिया है। ठीक है, तो दोस्तों जो विभाजन के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। दोस्तों y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। तो दोस्तों आपका ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका x1 y1 x2 और y2। देखिए दोस्तों जब x अक्ष से विभाजित करता है तो y का मान जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, y का मान क्या होता है 0 हो जाता है। चलिए हल कर लेते हैं। तो m1 का मान बताइए k है, y2 का मान बताइए 5 है, m2 का मान बताइए 1 है, y1 का मान बताइए -5 है। होल अपान हो जाएगा दोस्तों k प्लस 1। तो ये गुणा कर लेंगे दोस्तों, देखिए क्या मिलेगा। देखिए इससे गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ करेंगे दोस्तों तो 5k हो जाएगा और -5। ठीक है, इधर आएगा तो 5 प्लस हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो गया दोस्तों 5k, 5 बराबर दोस्तों 5k, 5 से 5 कट गया तो k का मान 1 आ गया। ठीक है, k का मान कितना है दोस्तों 1 आया। तो यहाँ आप देखेंगे जो अनुपात आया है, अनुपात आपने क्या माना था k अनुपाते 1, k का मान 1, तो दोस्तों वह अनुपात जो है 1 अनुपाते 1 का है। ठीक है, वह अनुपात 1 अनुपाते 1 का है। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे कुछ मान और पूछ रहा है, कह रहा है कि विभाजन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है विभाजन पूछ रहा है, कह रहा है तो इस विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो बस दोस्तों आप बताइए कि जो एक तो पहली बात अब अनुपात समझिए, अनुपात समझ में आया कि नहीं, ये हुआ। कह रहा विभाजन के निर्देशांक बताइए। तो दोस्तों जो विभाजन का निर्देशांक है, विभाजन का निर्देशांक बताइए क्या होगा, x व 0 होगा ना, क्योंकि x अक्ष से विभाजित होता है। तो इसका मान x है, इसका मान आप 0 रखे हैं, x व 0 होता है। तो दोस्तों x का मान निकाल लें तो हमें विभाजन का निर्देशांक भी पता चल जाएगा। आइए हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा m1 का मान बताइए कितना है k, और x2 का मान बताइए दोस्तों -4 है, प्लस m2 का मान 1 है, और x1 का मान दोस्तों 1 है, अपान यहाँ देखेंगे हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आप बताइए k का मान कितना निकला, 1 निकला है ना, 1 ही तो निकला है k का मान। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों 1
इंटू -4 प्लस 1, 1 इंटू 1, फिर देखिए 1 प्लस 1। चलिए आइए देखिए इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हल करेंगे। तो बोलिए क्या होगा, यक्स बराबर देखिए -4 होगा, वहाँ से +1 होगा दोस्तों 2 होगा, तो यक्स बराबर दोस्तों जो होगा -3/2। दोस्तों जो विभाजन का निर्देशांक होगा -3/2 व 0 होगा। तो दोस्तों ये विभाजन का निर्देशांक है और दोस्तों ये अनुपात है। तो उम्मीद है आपको दोनों समझ में आया होगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछा गया था, एक अनुपात पूछा गया था और एक विभाजन का निर्देशांक। तो दोस्तों अनुपात तो ये निकला है और विभाजन का निर्देशांक देखिए यक्स कह रहा है, यक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो यक्स अक्ष से विभाजित होता है, वाई का मान 0 होता है, तो यक्स व 0 था, यक्स का मान हमने यहाँ से निकाला ना 3/2, बस हो गया। दोस्तों यही न करते हुए एक क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आप वीडियो को रोक लीजिए, रोक करके समझिए और नोट्स बनाते चलिए। लापरवाही मत करिए और आलस मत करिए, दोनों चीजें बहुत खतरनाक हैं। आइए दोस्तों कह रहा है कि यदि बिंदु, आइए देखते हैं, यदि बिंदु मार्कर कम दिखाई देता है ना, यदि बिंदु 1 मिनट 1 व 2, यदि बिंदु 1 व 2 4 व वाई, यक्स व 6, ठीक है, और काम लगा है, और 3 व 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो यक्स वाई का मान, तो यक्स वाई का मान क्या है, तो यक्स और वाई का मान क्या है, मान क्या है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों 4 शीर्ष हैं, चारों शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। आइए देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, उसे दोस्तों जो है समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जबकि कोण समकोण नहीं होते हैं, कोण समकोण हो जाएंगे तो आयत हो जाएगा, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकता है। ढेर सारी चीजें हैं, चर्चा करेंगे कभी। देखिए दोस्तों ये है आपका ए बी सी और डी। ए का मान दिया है 1 व 2, बी का मान दिया है दोस्तों 4 व वाई, सी का मान दिया है यक्स व 6 और यहाँ पर दोस्तों डी का मान दिया है 3 व 5, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज बनाते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि यक्स और वाई का मान बताइए। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का गुण मैं बता रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज के गुण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। ये मान लेते हैं एक दूसरे को P पर समद्विभाजित करते हैं। किस पे समद्विभाजित करते हैं दोस्तों? P पर, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे दोस्तों AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। चलो तो दोस्तों हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। बताइए क्या होता है मध्य बिंदु? x1 प्लस x2 y2, यही होता है ना। फिर y1 प्लस y2 y2। चलिए x1 बोलिए 1 है, x2 बोलिए x है y2। चलिए यहाँ y1 बोलिए 2 है, y2 बोलिए 6/2। तो दोस्तों हो जाएगा 1 प्लस x/2, 4 6 2 8/2, ठीक है। तो इतना हुआ। चलिए इसको यहीं रोक देते हैं। यहाँ दोस्तों निकालेंगे BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक समझ लीजिएगा। चलिए P के निर्देशांक आपको निकालना है। बताइए क्या होगा? x1 प्लस x2/2, फिर दोस्तों y1 प्लस y2/2। चलिए ये आपका x1 y1 फिर x2 y2। चलिए बोलिए x1 कितना है? 3 है, x2 कितना है? 4 है, y2। चलिए दोस्तों y1 कितना है? y1 5 है, y2 दोस्तों y है 2।
तो 5 3 ये दोस्तों हो जाएगा 4 3 7, 7/2 हो जाएगा दोस्तों, और ये 5 + y/2। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों? देखिए ये भी p के निर्देशांक हैं, ठीक है, और ये भी p के निर्देशांक हैं। जब एक ही बिंदु के निर्देशांक है तो आपस में बराबर भी होंगे, आपस में बराबर भी होंगे, यानी x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। तो वही दोस्तों हम यहाँ पर बराबर करेंगे, ठीक है। ये जगह तो है नहीं, सवाल को हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, बस मिटा करके हम मान निकाल लेते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये पहला मान है तो ये भी पहला मान है ना, तो हो जाएगा दोस्तों 1 + x होल अपॉन 2 बराबर 7/2। ये इससे कट गया, 1 + x बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 1 दोस्तों, x बराबर 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए ये y का मान है, ये भी y का मान है दोस्तों, हो जाएगा 5 + y का होल अपॉन 2 बराबर 8/2 है ना ये दोस्तों। ये इससे कट जाएगा तो 5 + y बराबर 8, तो y बराबर दोस्तों हो जाए 8 - 5, तो y बराबर दोस्तों हो जाएगा 3, ठीक है। तो दोस्तों x और y का मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो x का मान 6 आएगा दोस्तों, y का मान 3, यही आपका उत्तर हुआ, ठीक है। बस तो उम्मीद है आपको ये सवालें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। एक सवाल और लेते हैं क्या दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो रहा है, चलिए किसी दिन और पढ़ाते हैं, किसी दिन और पढ़ाते हैं, फिर लेते हैं। आप डिस्टर्ब मत होइए, हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, पूरी तरह समाप्त करेंगे। आपको आना चाहिए ना, मैं बहुत स्पीड से पढ़ा ही दूँगा, आपके समझ में ना आए क्या मतलब निकलेगा, इसलिए मैं हर दिन एक वीडियो डाल रहा हूँ, हर दिन एक पार्ट लेके आया हूँ। अब दोस्तों रोज़ जो है 2-3 सवालें पढ़ना बहुत बड़ी बात हो, 365 दिन होता है, ढेर सवालें हो जाएंगी और आपका एग्जाम आते आते मैं पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों आप स्वयं देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा परिवार भी तो बड़ा हो सके। उनको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सर जितने वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।